साहब प्रणाम, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं ललिता। और बात करते हैं एक अनोखी लड़की की जिसने छोटी सी उम्र में वो कर दिखाया जिसे सुनकर सभी हैरान हैं। अपनी इस खास पेशकश में हम उसी होनहार लड़की से मिलवाएंगे आपको। नैना मलिहावादी, जी हां, यही नाम है उस लड़की का जो लड़की नहीं बल्कि करिश्मा है। उसने 11 साल की उम्र में वो सब कुछ कर दिखाया जिसकी शायद कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो 11 साल की ही उम्र में ग्रेजुएशन की छात्रा तो है, साथ ही वो टेबल टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं। इसके अलावा भी उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो उसे करिश्माई लड़की बनाता है। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह रह कर, क्या कहा है चांद ने जिसको सुन के चांदनी। इस गाने को सुनने के बाद आपको ये अंदाजा तो हो ही गया होगा कि ये छोटी सी 11 साल की लड़की एक अच्छी गायिका है। लेकिन आपको बता दें कि ये इसके साथ ही एक अच्छी छात्रा भी है। इसने 8 साल में ही 10वीं पास कर ली है और 10 साल में 12वीं, और अब नैना 11 साल की उम्र में ग्रेजुएशन की छात्रा है। एट द एज ऑफ 8 years मैंने अपने 10th क्लास पास कर लिया फ्रॉम IGCSE इंटरनेशनल सिलेबस, और 10 years के एज में मैंने 11th और 12th कंप्लीट किया हमारे स्टेट के बोर्ड से, और अभी मैं 11 years की हूँ और ग्रेजुएशन में हूँ जिसमें मैंने BA मास कम्युनिकेशन चुना है। नैना पढ़ाई में पारंगत तो है ही, साथ ही ये दोनों हाथों से लिख भी सकती है, और वो भी बिल्कुल अच्छी तरह। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप खुद देख लीजिए। फर्स्ट मैंने राइट हैंड से लिखना चालू किया था। मेरे पापा ने फर्स्ट राइट हैंड से मुझे सिखाया। तो अगर हम दोनों हाथों से लिखते हैं तो ब्रेन का फंक्शन अच्छे से होता है। तो मैंने लेफ्ट से भी धीरे से लिखना स्टार्ट कर दिया और प्रैक्टिस करते करते वो इम्प्रूव हो गया। तो देखा आपने इस करिश्मे को, लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता, बल्कि नैना की याददाश्त भी गजब की है। उसने तो गीता और रामायण के श्लोकों को भी कंठस्थ किया हुआ है। पीड़ पड़ी जब वक्त पुकारी, दूर करो प्रभु दुख हमारे, दशरथ के गर्जन में राम, पतित पावन सीताराम, वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी, ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम, जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए, सीता के मन भाई राम, पतित पावन सीताराम। नैना के कुछ और करिश्मे आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतजार। दीपक करदम, सहारा समय, इंदौर। तो है ना आप हैरत में। अब आप सोच रहे होंगे कि नैना अगर पढ़ने लिखने में इतनी तेज है तो जरूर इसने अपना पूरा ध्यान पढ़ने लिखने में ही लगाया होगा। लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। आपको यह जानकर और भी हैरानी होगी कि नैना एक अच्छी खिलाड़ी भी हैं। नैना टेबल टेनिस की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। और नैना ये करिश्मा कैसे कर पाती हैं ये आपको बताएंगे इस खास रिपोर्ट में। 11 साल की नैना के इस हुनर को देखकर अच्छे अच्छे खिलाड़ी अपनी दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। नैना की उम्र भले ही कम हो, लेकिन उसने इसी उम्र में टेबल टेनिस के क्षेत्र में बड़े बड़े कीर्तिमान बना लिए हैं। वो अपनी उम्र से ज्यादा की प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय चैंपियन है और अब उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खेलने का न्योता मिला है। टेबल टेनिस में माय ग्रैंडफादर वाज अ टेबल टेनिस प्लेयर एंड मेरे पापा ही मेरे कोच है। हम दोनों पापा मुझे कोचिंग देते हैं। टेबल टेनिस में मैंने टोटल 4 गोल्ड मेडल्स और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता।
और मैं आई एम अ नेशनल चैम्पियन। अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16 टीम इवेंट्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता है, और अंडर 12 सिंगल्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता है, और अंडर 14 सिंगल्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। दरअसल नैना हैदराबाद की रहने वाली है और आजकल वो इंदौर में टेबल टेनिस के शिविर में भाग लेने आई है। नैना अपनी सफलताओं का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं, मगर उसके पिता इसे कोई करिश्मा नहीं बल्कि एक सतत अभ्यास का नतीजा मानते हैं। नैना में और दूसरे बच्चों में कोई अंतर नहीं है, दूसरे बच्चों के समान नैना है, और सब बच्चे खेलते हैं, नैना भी खेलती है। सब बच्चे डिफरेंट गेम्स एट ए टाइम खेलते हैं। नैना एक ही गेम प्रोफेशनल तरीके से एक ही गेम खेलती है। सब बच्चे पढ़ते हैं, नैना भी जो है प्रोफेशनल तरीके से, जैसे मेमोरी प्रैक्टिस की है, दोनों हाथों से लिखी है, और रीडिंग और राइटिंग, मैंने बच्चे बहुत सारे रट के पढ़ते हैं और समझते नहीं। मतलब नैना को मैंने जो भी पढ़ाया वो अपने लैंग्वेज में समझ करके रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे प्रेरित किया। तो सुना आपने, जो करिश्मे नैना कर रही है वो करिश्मे आपके बच्चे भी कर सकते हैं। बस जरूरत है उन्हें अभ्यास के लिए प्रेरित करने और सही समय में सही राह दिखाने की। अगर आपने भी अपने बच्चों का ध्यान नैना के माता पिता की तरह रखा तो आपके नैनों के तारे भी नैना जैसा ही करिश्मा कर सकते हैं। दीपक करदम, सहारा समय, इंदौर। तो आज हर उस बच्चे के माँ बाप ये कार्यक्रम जरूर देखें, क्योंकि जिनके बच्चे नैना की उम्र के हैं और नैना जितना प्रतिभाशाली बनना चाहते हैं। नैना इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नैना भी और साथ ही उनके पिता भी, जिनकी वजह से नैना आज ये करामात दिखा पा रही हैं। नैना, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और आपके पिता का। शुक्रिया जी। और साथ ही वाकई हैरत में है, हम भी हैरत में हैं, और शायद इस कार्यक्रम को देख रहे हमारे दर्शक भी निश्चित तौर पर हैरत में होंगे। 11 साल, मुझे लगता है कि इस उम्र में 6वीं, 7वीं, 8वीं तक ही बच्चा पहुंच पाता है। आप ग्रेजुएशन में, सबसे पहले तो ये जानेंगे कैसे ये सब कुछ कर लेती हैं? एक्चुअली ना, मैंने 5 इयर्स की एज तक मम्मी ने मुझे ट्रेन किया। फिर उसके बाद 6 इयर्स के बाद पापा ने मुझे हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु जो लैंग्वेजेस होते हैं उसमें रीडिंग और राइटिंग में परफेक्ट किया। पापा ने मुझे मेमोरी प्रैक्टिसेस कराया और हैंड राइटिंग स्किल्स सिखाया। और उसी तरह मैंने 8 इयर्स की एज में अपने 10th क्लास पास किया फ्रॉम IGCSE इंटरनेशनल सिलेबस। और 11th और 12th मैंने स्टेट के बोर्ड से ही किया, और उसमें मैंने फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। और अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ, जिसमें मैंने BA मास कम्युनिकेशन लिया है। नैना, लेकिन एक वाकई उत्सुकता वाली बात है कि जब आप अपनी क्लास के जो है बच्चों के साथ जब बैठती हैं, तब आपको ये लगता होगा कि आप बहुत छोटे हैं और वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं, या उनके मन में किस तरह के सवाल आते हैं? वो बहुत प्राउड होते हैं कि नैना मेरी फ्रेंड है, और वो मुझे अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और मैं सेंट मेरीज जूनियर कॉलेज में पढ़ रही हूँ, जहाँ सानिया मिर्जा और अश्विनी पोन्नप्पा जैसे बड़े खिलाड़ी पढ़े हैं। और मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ। और बिल्कुल नैना, आपसे बात करते रहेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ जानना है आपसे। लेकिन आपके पीछे जो मेहनत के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ उनका नाम लेना चाहेंगे, आपके पिता हैं, और अश्विनी जी मौजूद है आपके साथ। अश्विनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे, बच्चे होनहार होते हैं, शायद सभी माँ बाप ये चाहते हैं कि उनके बच्चे होनहार हो, काबिल हो और पढ़ लिख कर बहुत कुछ बन पाए। आपको कब से ये एहसास हुआ कि आपके बच्चे में इतने गुण हैं और बहुत जल्दी वो लोगों के सामने भी आ जाए? सर जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर बच्चों में ऐसे गुण होते हैं। ये नैना में नहीं, ये सब बच्चों में ऐसे गुण होते हैं। ये माँ बाप उन गुणों को पहचान करके उनके साथ रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहिए, और बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो गुरु का आदर करें। और सब बच्चे, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे 5 साल की उम्र तक माँ के साथ ट्रेन होना चाहिए। जनरली आजकल बच्चे 3 साल की उम्र में ही स्कूल चले जाते हैं, तो उनका ब्रेन उतना मैच्योर नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ पर तेलुगु मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल्स में 5 साल तक के घर में ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसको ही मैं फर्म ट्रेडिशनल स्टाइल में लेकर के 5 साल, जैसा गांधी जी ने बताया कि मदर इज अ फर्स्ट टीचर,
तो जी। मेरे बच्चों को माँ ही पहली टीचर, मैंने मेरी जो वाइफ है 5 साल तक ये बेसिक ट्रेन किया है। आफ्टर 5 इयर्स के बाद वो लोगों को मैं मेमोरी प्रैक्टिस कराया और दोनों हाथों से लिखना सिखाया। धीरे धीरे से वो लोगों को म्यूजिक में टाइम पास करने के लिए, थोड़ा एंटरटेन करने के लिए उधर थोड़ा ध्यान वो कराया। सब बच्चे जैसा है नैना भी वैसी है, सब बच्चे खेलते हैं, नैना भी खेलती है। सब बच्चे अलग अलग गेम एक ही दिन में या एक ही समय में खेलते हैं, या एक साल में 10 गेम खेल लेते हैं कुछ बच्चे, लेकिन नैना स्टार्टिंग से एक ही गेम खेल लेते आ रही है। उसी तरीके से सब बच्चे पढ़ते हैं, नैना भी उसी तरह से पढ़ती है। नैना को मैंने स्टेप बाय स्टेप, मैंने पहले हैंड राइटिंग, देन मेमोरी, उसके बाद थोड़ा सा हिंदी और इंग्लिश और तेलुगु, रीजनल लैंग्वेज है हमारा तेलुगु, उसके ऊपर वहाँ पर कमांड लेने लगाया ताकि बच्चे अपने खुद से कुछ बोल सके इंस्टेड ऑफ मगिंग अप द आंसर। माने बच्चे रटना नहीं चाहिए, वो समझकर अपनी ओन लैंग्वेज में बताना चाहिए। और साथ साथ गीता का पाठ हमारे घर यहाँ पर चलता ही रहता है। मैंने मॉर्निंग आवर्स में और इवनिंग आवर्स में कोई एक समय पे गीता का पाठ करने से उच्चारण साफ होगा, उसके साथ साथ मेमोरी स्किल बढ़ेगी और बच्चों को एक जगह बैठकर ध्यान करने का मौका भी मिलेगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ बच्चों, जी बिल्कुल अश्विनी जी, और निश्चित तौर पर बच्चों को मैं निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आपने जो मेहनत की है वो साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है, क्योंकि इस वक्त अगर सब लोग नैना को देख रहे हैं तो वो ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर नैना क्या सोचती है। चूँकि आपने जिस तरह की परवरिश की है, इस परवरिश के बारे में नैना आपसे जानना चाहेंगे। 5 साल की आपके पिता कह रहे हैं कि माँ की जो ट्रेनिंग है वो किसी भी स्कूल से बेहतर है, आपको ये फ़र्क पता चला? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि मदर इज़ द फर्स्ट टीचर। जैसे गांधी जी ने कहा, 5 इयर्स तक मम्मी ने ही मुझे, मेरे माता ने ही मुझे सब कुछ पढ़ाया, जैसे बेसिक्स हो, और उन्होंने मुझे मेमोरी प्रैक्टिस कराई। फिर अब प्रेजेंट भी वो मुझे बूस्ट करते हैं कि अगर मुझे कोई टूर्नामेंट हो उससे पहले वो मुझे बूस्ट करती हैं, और डाइटिंग का सब वही देखती है। अच्छा नैना, बड़ा आश्चर्य की बात है कि अक्सर ये सोचा जाएगा कि 11 साल की उम्र में आप ग्रेजुएशन में हो तो निश्चित तौर पर आपकी स्टडी जो है, स्कूलिंग जो है वो बहुत जल्दी ही शुरू हो गई होगी, जल्दी आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया होगा। लेकिन जैसे कि आपने कहा 5 साल तक तो आपने स्कूल में एडमिशन ही नहीं लिया था, तो उसके बाद किस तरह से आप लगातार छलांग लगाती रहीं? हाँ, मैंने 5 इयर्स तक स्कूल नहीं गया। मैंने घर में ही मम्मी के साथ ट्रेनिंग किया। फिर उसके बाद पापा ने मेमोरी प्रैक्टिस कराई, बेसिक्स कराया, तो उससे मेरा मेमोरी पावर स्ट्रांग हो गया। और मैंने डायरेक्ट 4th से 8 इयर्स के एज में मैंने 10th पास कर लिया। फ्रॉम 4th टू आई जंप टू द 10th क्लास। तो स्कूल बोर्ड से आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? उनका कुछ एक क्राइटेरिया होता होगा, एज लिमिट होती होगी, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? नहीं, हम लोगों ने फर्स्ट स्टेट बोर्ड को अप्लाई किया था, पर उन्होंने परमिशन नहीं दिया कि 2002 में ही लास्ट परमिशन दिया गया। फिर पापा ने इंटरनेट में देखा कि जो 2 ब्रदर्स हैं, अंबाटी ब्रदर्स, उन्होंने 15 इयर्स की एज में डॉक्टर बने। तो उन्होंने सब प्रोसीजर देखा, तो उसमें था कि वो लोगों ने IGCSE से अपना 10th पास किया था। तो पापा ने IGCSE जो सेंटर्स है यहाँ पे हैदराबाद में हमारे जगह, वहाँ से उन्होंने प्रोसीजर सब देखा, और मेरा IQ टेस्ट हुआ, पापा से टेस्ट हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने परमिशन दे दिया और मैंने एग्जाम्स लिखा और मैं फर्स्ट A ग्रेड में पास हुई। जी बिल्कुल नैना, और यहाँ पर कुछ खास बातें जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, वो बच्चे भी जानना चाहेंगे जो आप जैसा बनना चाहते हैं, वो आप हमसे शेयर कीजिए कि आप कह रहे हैं कि आपकी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग हुई है और शायद उसी की वजह से ये तरक्की आपको लगातार मिलती गई। आपने बताया कि एक तरीका था जिसके थ्रू आप जाती गई और आपके पिता ने ये सब कुछ सिखाया। क्या क्या वो स्टेप्स थे जिससे आपकी मेमोरी बढ़ती गई? जैसे कि वो मेरे साथ मेमोरी गेम्स खेलते थे पापा, और फर्स्ट उन्होंने मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, मम्मी का नाम, दादा और दादी जी का नाम मुझे लिख कर दिया था और मैंने उसे याद कर लिया। वैसे टोटल वो 50 नेम्स हो गए हमारे फैमिली के। तो उसके बाद गणेश चतुर्थी के बारे में मेरे पापा ने दिया, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स के बारे में मुझे पढ़ाया और वेरी इजी लैंग्वेज में मुझे लिख कर दिया।
और मैं वो डेली पढ़ रही थी। और मैं गीता और रामायण भी पढ़ती थी। जैसे कि मैं फर्स्ट पेज पढ़ती हूँ, फिर फर्स्ट डे में फर्स्ट पेज पढ़ा, फिर सेकेंड डे में फर्स्ट पेज पढ़कर सेकेंड पेज पढ़ा। तो मैं सबके बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि रेगुलर प्रैक्टिस और रेस्पेक्ट टू द मास्टर, इफ दिस टू थिंग्स फॉलो